अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामिया 202 का लेक्चर नंबर 27 करना है, जिसका टॉपिक हमारे पास है इस्लामिक इकोसिस्टम। लेक्चर अपलोड करने के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि जो फॉल 2023 के जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी पेड क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कर दूँगी। ठीक है, अच्छा लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड। ठीक है, अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसका नाम मतलब जो है वर्ड है वो है माश, और जो माश ड्राइव हुआ है वो अरेबिक वर्ड एक एश से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब है लिव। ठीक है, अरेबिक वर्ड एक और वर्ड से ड्राइव हुआ है और वो एक और वर्ड से ड्राइव हुआ है, इस तरह की थोड़ी सी खिचड़ी है। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे जो इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अल ईश रेफर टू द लाइफ दैट इज स्पेशल विद ह्यूमन एंड एनिमल। अल ईश के जो मतलब है वो है कि वो लाइफ जो कि स्पेशल है ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, अब वो कहते हैं अल हयात, बिकॉज अल हयात का जो मतलब है, अल हयात जो होता है वो चीज़ होती है जिसमें इंसान और जानवर सब आते हैं, क्योंकि जो लोग सांस ले रहे हैं वो हयात में आती हैं। ठीक है, तो जी वो कहते हैं जी माश रेफर टू द लिविंग थिंग्स। माश से हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग, खाना पीना चलना सोना जागना सारा जो हमारा वो है वो क्या होता है, वो जी हमारे माश में आता है, इकोनॉमिक में आता है। ठीक है, और इसके लिए एक उर्दू में वर्ड यूज हुआ है इक्तासादियात। अच्छा, आगे हमने करनी है जी, डिफरेंट लोगों ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं हमें। इमाम गज़ाली ने दिया है, इब्न खल्दून ने दिया है, शाह वलीउल्लाह ने दिया है। इमाम गज़ाली मतलब कहते हैं कि जी आप जो है खाने पीने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, उन्होंने तो सीधा सीधा ये बोल दिया हमें। ठीक है, इब्न खल्दून कहते हैं कि लिवलीहुड इज़ द नेम ऑफ स्ट्रगल टू सीक एंड फाइंड सस्टेंस, the mutual exchange of goods between members of society, economic cooperation with each other, and the wise discussion of sources of economy and income is knowledge of economy। शाह वलीउल्लाह हमें कहते हैं कि जो गुड्स के जो हम एक्सचेंज करते हैं सोसाइटी में या अपने दरमियान में, उससे जो है हमारे लाइफ और इकोनॉमी का सर्कल चल रहा है। ठीक है, देन हमारे पास आता है जी फीचर्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के जो इस्लाम में हमारे पास फीचर्स हैं वो क्या है। वेलफेयर सिस्टम, पहला पॉइंट मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप खाली पॉइंट्स भी कवर करेंगे तो भी आपका अच्छा खासा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में ही कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि आप उससे आगे खुद लिख सकते हैं पेपर। ठीक है, अब वेलफेयर सिस्टम जो है वो ये है कि जी आपने पैसे कमाए, आपने गरीबों को भी दिए, आपने अमीरों को भी दिए, टैक्स भी पे किया, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखा, मतलब कि सबको, जो गरीब थे जो ज़रूरतमंद थे उनकी भी मदद की, अपना भी काम किया, अपने ऊपर भी खर्च किया। ये जो सारा सिस्टम है ये इस्लाम ने जायज़ किया, क्योंकि इस्लाम ने सबके हकूक़ बताए कि जी आपने उनके ऊपर भी खर्च करना है, उनका भी आपके ऊपर हक है, ये है वो है, तो ये सारा कुछ क्या आ जाता है, वेलफेयर सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, दूसरा है जी म्यूचुअल एड। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज इस्लाम इज़ नॉट जस्ट अ बिलीफ बट इट इज़ मैनिफेस्टेड इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। जो वेलफेयर इस्लाम है ना, ये नहीं कि बस आप बात ही करें कि हमने गरीबों को पैसे दिए, हमने ये किया, बल्कि आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना। द बेस्ट ऑफ पीपल इज़ वन हु इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के लिए खैर साबित हो या अच्छा साबित हो। ठीक है, देन है जी पब्लिक वेलफेयर। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द इस्लामिक स्टेट टू प्रोवाइड फॉर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नीड्स एट द सेम टाइम। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ये दे दूँगी। ठीक है, तो पब्लिक वेलफेयर में वो कहते हैं कि जो ये ड्यूटी है ना इस्लामिक स्टेट की, वो हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल नीड्स हमें एक की टाइम पे दोनों चीज़ें प्रोवाइड करे। ठीक है, फिर आता है जी उशरी फ्री। हमारे जो ये इस्लामिक सिस्टम है जो उसमें इकोनॉमी में है वो उशर नहीं है। ठीक है, उशर फ्री है। नेगेशन टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयशन। इस्लाम फॉरबिड्स होर्डिंग प्रॉफिटिंग। इस्लाम ने आपको कहा है कि जी आपने पैसे जमा नहीं करने, प्रॉफिट नहीं लेना। ठीक है, मतलब जो सूद के ज़ुमरे में आता है, चीटिंग नहीं करनी, आपने फेयर तरीके से अपने पैसे कमाने हैं। ठीक है, देन है जी डिस्करेजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि आपने अपने पास पैसे जमा करके नहीं रखने। उसके बारे में एक बहुत अच्छी आयत और एक मतलब हदीस आई है कि जी वो लोग जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं उसको अल्लाह ताला की राह में ख़र्च नहीं करते, उनके लिए क़यामत के दिन शदीद अज़ाब होगा। देन है जी प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेंडिंग। स्पेंडिंग के प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या है कि हमने किस तरह खर्च करना है, गरीबों का हिस्सा है, अमीरों का हिस्सा है, रिश्तेदारों का हिस्सा है, तो ये सारा जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेंडिंग में आ जाता है। ठीक है,
देन हमारे पास है जी सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट, इस्लामिक स्टेट के इनकम के जो है ना इस्लामिक स्टेट में, वो क्या क्या सोर्सेज हैं। वो आ जाता है ज़कात है, उशर है, ठीक है। अब ज़कात, उशर, खराज, ये जो लास्ट चैप्टर हैं इनमें से लाजमी लॉन्ग एक मस्ट होता है और शॉर्ट तो काफ़ी सारे होते हैं और एमसीक्यूज भी 10 पक्के होते हैं, ठीक है। अब ज़कात और उशर को और ये इसको सोर्सेज ऑफ इनकम को एक लॉन्ग भी बना सकते हैं और जो बाकी इनके अंदर जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी आ जाती हैं। अच्छा, ज़कात, अ सर्टेन रेट इज़ इम्पोज्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम, वो क्या है, ज़कात है। उशर अप्लाई टू द प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इस्लामिक स्टेट। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगी खराज, द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड पे जो हमारे पास रिवेन्यू आता है उसको हम खराज कहते हैं। जिजिया वो है जो नॉन मुस्लिम पे करते हैं और उनको 3 सूरतों में माफ़ किया जा सकता है, या तो वो इस्लाम कबूल कर लें, ठीक है, या वो जिजिया पे करें और इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन जाए। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर जंग होगी, ठीक है। देन हमारे पास आता है उशर, वो जो है वो है टैक्स है, ठीक है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट है ना वो लगाती है, ठीक है। फिर आ जाता है दराइब, दीज आर द एडिशनल टैक्सेस टू दैट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन वेल्दी सिटीजन, जो वेल्दी जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं उसको दराइब कहते हैं, ठीक है। सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक रिवेन्यू, जो हमारे पास पब्लिक रिवेन्यू के जो इनकम सोर्सेज है ना, कि मतलब गरीबों को हमने कहाँ से देना है, उनको भी तो हिस्सा है ना, तो वो हमारे पास आता है एडिशनल चैरिटी, इंडोमेंट, हिबा, विल, इंटरेस्ट फ्री, डेब्ट और बोरोइंग, ठीक है। ये सारा कुछ आ जाता है हमारा उसमें और ट्रस्ट भी है। अब हमारे पास जो है बाइंग और सेलिंग के 2 जो है वेज हैं, लॉफुल ट्रेड, प्रोहिबिटेड ट्रेड, ठीक है। लॉफुल ट्रेड, पहले हमने सेल की डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन नहीं है, जस्ट एक वर्ड बताया हुआ है कि ये जो है वो ब्यू वर्ड है, उसका प्लूरल है बे, उससे ये है हमारे पास मतलब वर्ड आया है सेल, जिसका मतलब है कि आप कोई चीज़ दे के उसको एक्सचेंज करके आप अपने मतलब उसके ऑनर से वो ख़रीद सकते हैं वो, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन सेल एंड ट्रेड क्या है जी, सेल जो है वो आप एक इंसान को पैसे देते हैं और उससे जो चीज़ होती है वो ख़रीद लेते हैं, और ट्रेड ये होता है कि आप प्रॉफिट की नीयत से काम करते हैं, ठीक है। अब प्रोहिबिटेड ट्रेड के डिफरेंट टाइप्स हैं आगे, ठीक है, जिसमें अब सेल ऑफ अलगर, इसमें जो होता है वो किसी किस्म का जो होता है फ्रॉड हमें मिलता है कि आप फ्रॉड हो जाता है, मतलब प्रॉपर्टी के नाम पे लोग पैसे लेते हैं और वो भाग जाते हैं बाद में, इस तरह के लोग होते हैं। देन आता है सेल ऑफ अलहासात, द फॉर्म ऑफ दिस सेल इज दैट seller throw pebbles in the air and tells the buyer that the merchandise on which these pebbles fall will be yours for your price। एक जो बंदा होता है वो हवा में पत्थर फेंकता है और जो मतलब बंदा बोलता है जिस प्राइस पे वो पत्थर उसके ऊपर जाके गिर जाता है तो वो प्राइस फिक्स हो जाती है। फिर है जी सेल ऑफ अलमुनाबजा, इसमें क्या होता है जी, एक रेड कलर का जो होता है कपड़ा वो फेंका जाता है किसी भी बंदे की तरफ और उसको वो चीज़ सेल कर दी जाती है उसकी बताएगी प्राइस पे। फिर आता है जी सेल ऑफ अलमलासमा, इसमें जो होता है एक बंदा अंधा हो के मतलब आंखों पे पट्टी बना के जिस तरह का होता है उसको वो बताते हैं कि आपने चीज़ों को टच करना है और वो जो चीज़ टच करता है वो उसको दे दी जाती है। सेल ऑफ अलरबा, एनी सेल डेट इन्वॉल्व इंटरेस्ट ऑफ इज़ फॉरबिडन, वो ऐसी सेल जिसमें कोई आपसे सूद ना लिया जाए वो होती है, ठीक है। बेल आईना, कि इसमें जो है वो सेलर है वो क्रेडिट के तौर पे सब कुछ सेल करता है, इट इज़ नॉट परमिशनेबल फॉर हिम टू बाय इट बैक, अब वो जो दे देता है वो उसको वापस नहीं ले सकता, ठीक है, कि मैं आपको और प्राइस देता हूँ आप वो मुझे वापस कर दें। फिर है जी सेल ऑफ बयाना, इफ़ द डील इज़ नॉट कम्प्लीटेड बट द बायर एंड द सेलर हैज़ प्रोमिस्ड, एक डील उनके दरमियान में हुई और वो कंप्लीट नहीं हुई और वो एक क्या कहते हैं बयाना के तौर पे कुछ रकम दे गया कि आप ये पैसे रख लें, एडवांस जिसको कहते हैं कि एडवांस दे रहे हैं और आप ये रख लें और ये चीज़ हमारी होगी, ठीक है। फिर है जी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फ्रॉड एंड टॉर्ट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ड होते हैं फ्रॉड पे, मतलब कि लोग पैसों का गबन करते हैं, अच्छा पैसे लेके और माल गंद और ख़राब देते हैं, इस तरह के जो सारे हो जाते हैं वो आ जाता है हमारे पास, इसमें आ जाता है। फिर जी सेल ऑफ अलकाली बिलकाली, के मतलब आपने एक चीज़ ली उधार पे और आगे उसको बेच दिया, उसने भी आपसे उधार में ली, इसको कहते हैं अलकाली बिलकाली, जो कि इलीगल काम है, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें थी वो आते हैं हमारे पास प्रोहिबिटेड ट्रेड में और ये इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो मैंने पेपर्स देखे थे रिसेंट उनमें ये अलहसाद और अलमुनब्बज़ा में डिफरेंस उन्होंने पूछा हुआ था और एक में इन्होंने पूरा इसको लॉन्ग बनाया हुआ था। देन हमारे पास आता है लॉफुल ट्रेड एंड इट्स टाइप, लॉफुल ट्रेड जो है उसकी वो और उसकी टाइप, ठीक है। अब इसमें आता है अलमिकाज़ा,
ठीक है। आप एक्सचेंज करते हैं, चीज़ों के बदले चीज़ें, ठीक है। आप चावल देते हैं, गंदम लेते हैं, तेल देते हैं, घी लेते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वही होती हैं, ठीक है। फिर होती है जी एब्सोल्यूट सेल, जिसमें आप पैसे दे के चीज़ें लेते हैं। फिर होती है सेल विद मनी, कैश के बदले कैश, मतलब जो करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं वो मनी चेंजर वगैरह लोग, वो। फिर आता है जी लीज। लीज होता है जी आपने एक बंदे से काम करवाया और उसको उसके पैसे दे दिए, उसको मतलब एक तनख्वाह नहीं, उसको जो उसकी मजदूरी होती है वो, ठीक है। लॉफुल ट्रेड एंड इट्स टाइप, उसकी टाइप्स और उसको बता रहे हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ प्राइस पेड। अब आ जाता है जी कैश सेल। अच्छा, इसमें जो है ना, ये वाला जो है इसके आप खाली नाम कर सकते हैं, और ये वाला जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये भी नहीं, ये वाला इम्पोर्टेंट है। सेल ऑफ मवासमा, सेल ऑफ मराबहा, सेल ऑफ तौलिया और सेल ऑफ वदिया, ठीक है। ये टाइप्स जो हैं वो है सेक ऑफ प्राइस के सेक के लिए। अच्छा, ये जो है ये भी शॉर्ट में मैंने देखा है, एमसीक्यूज में मैंने देखे हैं ये सवाल, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू सेक प्राइस, द सेलर सेल्स एट एनी प्राइस विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज परचेज प्राइस कॉस्ट, वो किसी भी प्राइस के ऊपर सेल कर देता है, उसने कोई फिक्स प्राइस नहीं रखी हुई। फिर है जी सेल ऑफ मुराबाहा, इन मुराबाहा द सेलर सेल्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कॉस्ट एंड प्रॉफिट रेट, के सेल करता है वो उसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसने फिक्स प्राइस की हुई होती है, उसी कॉस्ट पे वो सेल करता है। प्राइस जो है वो कैश भी हो सकता है और लोन भी हो सकता है। फिर आ जाता है सेल ऑफ तौलिया, व्हेन द सेलर सेल्स एन आइटम एट द कॉस्ट प्राइस विदाउट प्रॉफिट और लॉस, वो बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी प्रॉफिट और लॉस के उसको बेच देता है, ठीक है। फिर होता है जी सेल ऑफ वदिया, सेल एट लेस दैन परचेजिंग प्राइस, आपने एक चीज़ खरीदी 100 में और आपने उसको सेल कर दिया 90 में, तो वो वाली जो सेल की टाइप हो जाती है वो हो जाती है सेल ऑफ वदिया। देन आता है हमारे पास उशरी, द प्रोहिबिशन ऑफ उशरी, जिसको रिबा भी कहते हैं। अच्छा, अब उसको कहते हैं जी उशरी ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड अल रबा इन अरेबिक। रिबा मीन एक्सेस इंक्रीज, मतलब कोई प्रॉफिट लेना, कोई सूद लेना, उसमें आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके हैं जी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास आ जाता है, 2 टाइप के हैं इंटरेस्ट के, रबीउल निसा और रबीउल फजल। ये दोनों, इनका डिफरेंस आया हुआ था पेपर में, ठीक है। मैं एक वीडियो ऐसी भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारे करंट पेपर के जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे फाइनल टर्म में वो भी बता दूंगी। और अगर आपको मिड टर्म के कोई पेपर या मतलब मिड टर्म का भी सिलेबस आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब आगे है जी रिबा नसिया, उसमें बताया गया है कि वो चीज़ें जो कुरान में क्लियरली हमें अल्लाह ताला ने बताई हैं वो किस में आती हैं, रिबा नसिया में आती हैं, और रिबा फजल में वो आती है जो हदीस में हमें बयान की गई हों, ठीक है। देन हमारे पास क्या है जी, ये स्कॉलर्स की बातें बताई हुई हैं, ये इतनी नहीं है इंपॉर्टेंट, ये मैंने पता नहीं क्यों मार्क की हुई हैं। अच्छा, ठीक है, ये यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 27। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।